नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 33 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 33 को। यह आपकी 24 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये दोहे और चौपाइयों के रूप में दिया गया है और ये तुलसीदास जी के सुप्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। बाल कांड में श्री राम के बचपन से लेकर के उनके विवाह तक की घटनाओं का वर्णन किया गया और उसी में वर्णन किया गया राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में होने वाले संवाद के बारे में। आज सबसे पहले इस वर्कशीट में हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय को प्राप्त करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित जो चौपाइयां या दोहे दिए गए उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा करते हैं। उसमें शर्त रखी जाती है कि भगवान शिव के प्राचीन धनुष के ऊपर जो कोई भी वीर योद्धा प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अब इसके लिए देश विदेश से सभी राजकुमारों को, राजाओं को आमंत्रित किया जाता है और उसमें देश विदेश से सभी राजा और सम्राट है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, यानी वो इस शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। उनमें से रावण भी शामिल होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं लेकिन उनको भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ यहीं पर पहुंच जाते हैं और वो भी यहाँ पर अपना प्रयास करते हैं और उस प्रयास में वो सफल हो जाते हैं और इस प्रयास को करने के साथ ही शिव धनुष है वो टूट जाता है। अब शिव धनुष था वो एक विशेष धनुष था, जैसे ही शिव धनुष टूटता है तो उसके कारण तीनों लोकों में हलचल पैदा हो जाती है और यही हलचल का आभास होता है, यानी कि कुछ होने का आभास है, वो संत परशुराम को भी होता है। परशुराम क्योंकि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वहीं पर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं और जब वो देखते हैं कि जो शिव धनुष है उसको तोड़ दिया गया है तो वो भगवान श्री राम से, लक्ष्मण से उनके साथ वाद विवाद करते हैं, उनके बीच में संवाद होता है। जो भी संवाद होता है वो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय को प्राप्त करते हैं, उसके बाद जो दोहे या चौपाइयां दी गई उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक जो ग्राम जिला बांदा में हुआ था, यानी कि राजापुर नामक एक गांव में हुआ था जो कि जिला बांदा में आता है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था, लेकिन मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण उनके माता पिता ने उनको त्याग दिया था, यानी कि उन्होंने उनको अपनाने से मना कर दिया था और फलस्वरूप एक दासी ने उनका पालन पोषण किया था, यानी कि दासी ने उनको बड़ा किया था। जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति मतलब लोगों के कहने के अनुसार, कि ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी की पत्नी के उपालंब, उपालंब का मतलब होता है कि उनके बार बार जो ताने कसे जाते थे, जो कटाक्ष किए जाते थे कि ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, रोज ताने मार देते थे, तो उनके तानों से तंग आकर के वो संसार से विरक्त होकर के भगवान राम की भक्ति में लीन हो जाते हैं और काशी में रह करके उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। सन 1623 में काशी के गंगा के तट पर उनका निधन हो जाता है और रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें है दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बरवी रामायण, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका, यानी कि ये भी उन्हीं के ही सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा संवाद दिया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जैसे ही जो शिव धनुष है वो टूटता है तो परशुराम जी को आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो वहां पर वो पहुंच जाते हैं और पहुंचते हैं तो वो बहुत आग बबूला होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। तो भगवान श्री राम है उनको समझाने का प्रयास करते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ मतलब कि हे नाथ, हे भगवान, कि शंभु, शंभु मतलब शिव शंकर, धनु मतलब धनुष, भंजनी हारा, भंजनी मतलब तोड़ने वाला, होई केऊ एक दास तुम्हारा, कि वो परशुराम जी को समझाने का प्रयास करते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही तो दास होगा। आयसु कहा कहिउ किन मोही, सुनी रिसाई बोले मनु को ही, यानी कि ये बात सुनकर के रिसाई होता है क्रोधवश, मुनि को ही यानी कि क्रोधित, कोही का मतलब क्रोधित है और रिसाई मतलब क्रोध में, कि ये बात सुनकर के जो मुनि है परशुराम जी है वो क्रोध में कहते हैं आयुषु का कही किन मोही, कि आयुषु मतलब इस बात को आप किस मोह के साथ कह रहे हो, इस बात को आप किस तरीके से कह सकते हो कि वो हमारा दास होगा, वो हमारा सेवक होगा। सेवकू सो जो करे सेवकाई,
कि सेवक तो वो होता है ना जो सेवकाई करता है, जो सेवक जैसे काम करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, कि अरि का मतलब होता है दुश्मन, कि जो शत्रु जैसे दुश्मन जैसे, करनी मतलब काम करता है, जो शत्रु जैसे जो दुश्मन जैसे काम करता है तो वो लड़ाई जैसी बात करेगा ना, वो हमारा दास हमारा सेवक कैसे हो सकता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, कि सुनो राम, हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, कि जेहि मतलब जिसने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है, सहसु बाहु समसो रिपु मोरा, रिपु का मतलब होता है शत्रु, कि वो सहसु बाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। ओके, एक बार फिर से समझिए कि यहां पर क्या भाव दिया गया, कि जब परशुराम जी है वो शिव धनुष को तोड़ा हुआ देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और वहीं पर वो पहुंच जाते हैं। तो उनको समझाने का प्रयास करते हैं भगवान श्री राम। तो उन्हें कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, शंभु मतलब शिव शंकर भगवान के धनु मतलब धनुष को भंजनी हारा तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। अब ये बात जब सुनते हैं तो परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यानी कि क्रोधित मुनि है, और ज्यादा गुस्से में लाल पीले होकर के कहते हैं, आयुषु कहा कही किन मोही, कि तुम ऐसी बात किस मोह में किस प्यार में पढ़ करके कह रहे हो, किस तरीके से इस प्रकार की बात कह सकते हो। सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है ना जो सेवक जैसे काम करता है। अरि करनी, अरि का मतलब होता है दुश्मन, अरि करनी करी करिए लड़ाई, कि जो दुश्मन जैसे काम करता है, शत्रु के जैसे काम करता है, तो ऐसे लोगों के साथ तो लड़ाई ही होनी निश्चित है। सुनु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जेहि मतलब जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, रिपु मतलब शत्रु, कि वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब इसमें सहस बाहु को थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि सहस्त्र बाहु अर्जुन एक बहुत बड़े सम्राट हुए और उनको एक वरदान प्राप्त होता है, और उस वरदान के कारण उनके हजारों भुजाएं होती है। अब वो भगवान परशुराम के पिता के पास कामधेनु के लिए, गाय की प्राप्ति के लिए आते हैं, लेकिन कामधेनु को देने से उनके पिता मना कर देते हैं और वो जबरदस्ती उस कामधेनु को वहां से ले जाते हैं। इस बात से जब परशुराम को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और वो उस सहस्त्र बाहु की सेना को और उन दोनों यानी कि सहस्त्र बाहु और उनकी सेना दोनों का वो वध कर देते हैं। तो जिस तरीके से जो सहस्त्र बाहु थे वो दुश्मन थे, शत्रु थे परशुराम जी के, वैसे वो कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो भी मेरा शत्रु होगा, वो भी मेरा दुश्मन होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का दोहा, आज का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके अर्थ को हमने समझा। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उनके अर्थ को समझते हैं। नाथ का अर्थ होता है भगवान, शंभु मतलब शिव, भंजन मतलब नष्ट करना, मोही मतलब मोह में, रिसाई मतलब गुस्सा, सेवकु मतलब सेवक या फिर दास या फिर भक्त कह सकते हैं, अरि मतलब शत्रु होता है और लड़ाई का मतलब होता है लड़ाई। अब यहाँ पर इसी वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए, चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया, तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, हमें बताना कि कौन सा ग्रंथ है जो तुलसीदास जी का नहीं है। पहला विनय पट्टिका, दूसरा विकल्प दिया गया गीतावली, तीसरा कवितावली, चौथा सूरसागर। तो इसमें सही विकल्प आपका चौथा रहेगा सूरसागर। ये सूरदास जी का ग्रंथ है, ये तुलसीदास जी का ग्रंथ नहीं है, तो चौथा विकल्प आपका सही विकल्प रहेगा। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था कहाँ, कब हुआ था, ये हमें बताना। पहला 1232 में, दूसरा 1332 में, चौथा विकल्प दिया गया तीसरा विकल्प दिया गया 1432 में और चौथा विकल्प दिया गया 1532 में। इसमें सही विकल्प आपका चौथा विकल्प रहेगा, 1532 में तुलसीदास जी का जन्म होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, सीता के संववर में टूटने वाला धनुष किसका था, ये हमें बताना है। तो वो धनुष पहला विकल्प है शिव का था, दूसरा जनक का था, तीसरा दशरथ का था और चौथा इनमें से किसी का नहीं था। सही विकल्प रहेगा पहला, ये शिव का धनुष था। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, सहस्त्र बाहु किसका शत्रु था, ये हमें बताना है। तो पहला है शिव का, दूसरा विकल्प है राम का, तीसरा विकल्प है परशुराम का, चौथा विकल्प है ये लक्ष्मण का शत्रु था। तो सही विकल्प हमारा तीसरा रहेगा, ये परशुराम जी का शत्रु था। तो एक बार फिर से देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है इसका सही विकल्प आपका चौथा सूरसागर रहेगा, दूसरे प्रश्न का सही विकल्प आपका चौथा 1532 रहेगा, तीसरे प्रश्न का सही विकल्प आपका पहला शिव का रहेगा, चौथा प्रश्न है इसका सही विकल्प आपका तीसरा परशुराम का रहेगा। इसके बाद हमें एक गतिविधि दी गई, गतिविधि में हमें क्या करना है कि किसी घटना या मुद्दे पर अपने किसी साथी के साथ, अपने किसी मित्र के साथ जो बातचीत है उसको संवाद के रूप में हमें लिखना है। ठीक, संवाद क्या होता है कि जो भी हम बातचीत आपस में करते हैं उस बातचीत को लिपिबद्ध करना संवाद कहलाता है। मान लीजिए हम अपने दोस्तों के साथ बात करें
या फिर मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ और जो कुछ भी हम बातचीत करें उसको अगर हम लिख देंगे तो संवाद हो जाएगा। संवाद अधिक प्रभावशाली हो उसमें ज़रूरी है कि एक तो हम परिस्थिति को ध्यान में रखें, एक उस समय जो कुछ भी हो रहा है वो प्राकृतिक होना चाहिए, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जो भी वाक्य होते हैं वो छोटे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, भाषा उसकी सरल होनी चाहिए। इससे संवाद है वो ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक संवाद दिया है, दो मित्रों के बीच में आपस में बातचीत हो रही है, नदीम और अमन के बीच में, और वो बातचीत करें कि हम 12वीं के बाद क्या करेंगे। तो नदीम है अपने मित्र से बात कर रहा है। नदीम, अरे अमन, 12वीं के बाद तुमने क्या सोचा है? अमन, यार मैंने तो अपना लक्ष्य पहले से ही तय कर रखा है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, बस डॉक्टर बनना है, इसके अलावा कुछ नहीं। नदीम, अरे भाई डॉक्टरी क्यों? अमन, मैं डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। नदीम, पर यार सेवा करने के तो और भी तरीके हैं। अमन, पर नदीम मुझे तो यही तरीका पसंद है। डॉक्टर ही परेशान उदास मरीज के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आते हैं, इसलिए मुझे तो बस डॉक्टर ही बनना, मैंने तो ठान लिया। नदीम, पर कुछ डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप नहीं कहा जा सकता, धंधा बना लिया इस पेशे को। अमन, लेकिन मैं सच्चा डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। पर तुमने क्या सोचा अपने जीवन लक्ष्य के बारे में? तुमने तो बताया नहीं। नदीम, भाई इतनी मेहनत तो अपने वश की बात नहीं है। सुना है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, वो मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। अमन, पर बिना मेहनत के सफलता कैसे पाओगे? नदीम, मैं नेता बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। अरे भाई वाह, क्या बात है, तूने तो ठीक सोचा, यानी हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए। नदीम, पर नेता बनना भी इतना आसान नहीं है, वैसे तुम्हारे लक्ष्य के लिए शुभकामनाएं। तो ये था संवाद दो दोस्तों के बीच में, दो मित्रों के बीच में। तो और ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।